Yes beta, hello everyone. Today we will do important graphs in simple harmonic motion. Simple harmonic motion के अंदर बच्चे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं उसके ग्राफ्स के रिगार्डिंग, उसकी इक्वेशंस के रिगार्डिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो पेपर में पूछे जाते हैं और जिनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस, and second one is velocity versus distance. x is basically from the mean position, distance from mean position, और ये वेलोसिटी पार्टिकल की जो पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे v स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले दोनों डिस्कस करते हैं। तो एक्सेलरेशन और x का ग्राफ डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन की बेटा इक्वेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो आपको ग्राफ किसके पीछे प्लॉट करना है बेटा? आपको ग्राफ प्लॉट करना है x और एक्सेलरेशन में, राइट। तो आपने इसको x एक्सिस प्लेस कर दिया, इसको y पे क्यों किया अभी देख लेते हैं। तो आप इसको अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, कंपेयर इट विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा? पता ही होगा सबको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जिसको नहीं पता वो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y मीन्स y एक्सिस पे किसको रखना है बेटा? एक्सेलरेशन को। x मीन्स x एक्सिस, कंपेयर करो बेटा इसको x को x एक्सिस, तो x एक्सिस पे किसको रखना है? x को। m क्या होता है बेटा? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप जो स्लोप होता है इसमें, ठीक है। और c y इंटरसेप्ट वो इसके अंदर है नहीं कि y पे कहीं से वो कहां से कट करके जाएगा, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर c 0 है, तो स्लोप इसका नेगेटिव है। तो स्लोप अगर हम देखें तो कितना स्लोप है बेटा इसका? स्लोप है इसका नेगेटिव, और कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब अगर ये इसका c 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटर से पास होगा बेटा। कहां से पास होगा? सेंटर से, ठीक है। अब सेंटर से पास होगा तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, और नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब ऐसा ही क्यों ग्राफ बना? ये शेप तो समझ आई, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है इसलिए ऐसे हुआ। अभी यहीं से क्यों पास हुआ? बिकॉज यहाँ पर c कितना था? 0। c 0 था तो ये y को कहीं कट नहीं करेगा, तो ये ओरिजिन से पास होगा, राइट। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर आपके पास ये माइनस x है। अगर ये माइनस x है, आप इसको यहाँ पुट करो माइनस x, तो आपके पास एक्सेलरेशन बेटा कितनी आ जाएगी? माइनस a लिखिए इसको, चलो एम्पलीट्यूड है ना तो माइनस a ले लेते हैं। अगर आप इसको माइनस a पुट करोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा? देखिए जरा, माइनस a पुट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर a। कितनी आएगी? प्लस ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर x कितना है? यहाँ पर x प्लस a है, यहाँ पर x कितना है? प्लस a है। अगर x प्लस a है पुट करोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन आएगी बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। ये इसके इंटरवल्स हो गए, ठीक है, और ये इसके लेवल्स हो गए, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको SHM आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है एक्सट्रीम पर, दोनों एक्सट्रीम पर, इस एक्सट्रीम पर कितनी एक्सेलरेशन होगी? पॉजिटिव साइड वाली पर माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और लेफ्ट साइड वाली एक्सट्रीम पर कितनी होगी? प्लस ओमेगा स्क्वायर a। वही ग्राफ यहाँ पर शो रहा है। तो और ये डिफाइंड एक पैटर्न में कि इस एम्पलीट्यूड से इस एम्पलीट्यूड तक, ये नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा, ये माइनस a से प्लस a है, तो लिमिट है इसकी माइनस a से प्लस a, ठीक है, क्योंकि SHM हो रहा है माइनस a से प्लस a। तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके सोल्यूशन आपको जरूर, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट v और x का ग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है v और x का ग्राफ। तो आप पहले आपको v और x की कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे आपने a और x की कोई इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर SHM के लिए, v और x की इक्वेशन SHM के लिए क्या होती है? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट, यही होती है ना। तो इसको आप स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास ओमेगा, ये बेटा स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर
स्क्वायर स्क्वायर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन में भी आता है और इलिप्स में भी आता है, तो देख लेते हैं क्या है ये। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे आप वी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे रीराइट कर सकते हैं ना। और आप क्या कर दीजिए इसमें आप ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए इसका होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और प्लस इक्वल 1, इक्वल कितना आ जाएगा 1, यहाँ स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लगा दिया तो कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया, राइट। अब ये किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेटा इलिप्स। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसमें इस केस में ग्राफ जो बनेगा वो किस शेप का होगा, इलिप्स शेप का होगा, ठीक है। ये ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, ये आपकी रेडियस हो गई बेसिकली। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो पहला केस देखो, इसमें कुछ डायग्राम्स बनने वाले हैं, वो केसेस 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है ए बी से ज्यादा हो। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनाएंगे, लेट अस सपोज जो ए है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। या फिर ओमेगा के बारे में देखते हैं, अगर आपके पास ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ओमेगा ए जो है वो ग्रेटर देन ए होगा। अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ओमेगा ए बड़ा हो जाएगा ना। अगर ओमेगा 1 से बड़ा है, सपोज ओमेगा 2 है तो 2a इज ग्रेटर देन ए बेसिकली। तो ये आप कहने का मतलब ये जो a है वो b से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ओमेगा ए भी a से बड़ा हो गया। तो उस केस में आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, उस केस में आपके पास इलिप्स जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा इलिप्स बनेगा। क्यों कि ओमेगा ए बड़ा है, ये वाली ये आपके पास ओमेगा है बेसिकली, दिस इज ओमेगा ए, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए है, दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। तो ये वाला ग्राफ कब बनेगा बेटा, ये ग्राफ तब बनेगा जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, समझ आ गया ना बेटा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ओमेगा लेस देन 1। अगर ओमेगा लेस देन 1 होगा तो ये भी श्योर है कि ओमेगा ए लेस देन ए होगा। अगर ओमेगा ए लेस देन ए हो गया तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर बी बड़ा हो गया तो फिर उस केस में ऐसा इलिप्स बनेगा। अब ऐसे इलिप्स का क्या मतलब है, देखो जरा, ये आपके पास कितना हो गया, अब ये आपके पास था ओमेगा ए, ये छोटा हो गया, मेजर एक्सिस छोटी होगी, अब मेजर एक्सिस ये बन गई, तो ये हो गया आपके पास ए, अब ये हो गया, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर दोनों इक्वल हो, अगर आपके पास ओमेगा एक्जैक्टली इक्वल हो, अगर ओमेगा एक्जैक्टली इक्वल होगा तो क्या होगा बेटा, ओमेगा एक्जैक्टली इक्वल होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओमेगा एक्जैक्टली इक्वल होगा तो पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर, यहाँ बना देता हूँ मैं डायग्राम को। अगर ओमेगा एक्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, थर्ड केस, इफ ओमेगा इक्वल 1, ओमेगा इक्वल हो गया तो ओमेगा ए इक्वल ए हो गया बेटा। अगर ओमेगा इक्वल ए हो गया तो मतलब मेजर एक्सिस, दोनों एक्सिस जो है वो दोनों की सेम रेडियस होगी, तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ये दोनों इक्वल हो गए तो इस केस में सर्कल बनेगा। तो ये इलिप्स हो गया, ये सर्कल हो गया, सारी कंडीशंस बता दी आपको। दिस इज v वर्सेस एक्सिस, और जिससे जो पहले पढ़ा था वो a वर्सेस x था। उस केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ था a और x के केस में, और इस केस में जो ग्राफ है वो इलिप्स बन रहा है और सर्कल भी बन सकता है अगर हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू एक्जैक्टली 1 हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस बेटा, नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले आपने vx पढ़ा था, सबसे पहले आपने a वर्सेस x पढ़ा, फिर v वर्सेस x पढ़ा, अब v स्क्वायर वर्सेस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसके केस में हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, देखिए। तो v स्क्वायर, तो पहले तो v की इक्वेशन लिखिए इन द टर्म्स ऑफ x, SHM के लिए, तो ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट भी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, that becomes omega square a square minus omega square x square, राइट। इक्वेशन आ जाएगी बेटा, ये v स्क्वायर इक्वल ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आपको इसी फॉर्म में रखना है, v और x चाहिए ना आपको, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने के लिए इसको आगे ले आइए, तो दैट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, पॉजिटिव वाले को बाद में लिखा, नेगेटिव वाले को पहले लिख लिया, तो आपके पास इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कुछ कंपेयर हो रही है। तो कंपेयर इट विद
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y देखो यहाँ से y क्या हो गया, यहाँ पर y आपके पास आ गया v स्क्वेयर, x आ गया आपके पास x स्क्वेयर, स्लोप आ गया माइनस ओमेगा स्क्वेयर, राइट, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया आपके पास, ओमेगा a होल स्क्वेयर। तो आप ग्राफ बना लीजिए, आपको पता लग गया शेप कैसी बनेगी। शेप बेसिकली बनेगी स्ट्रेट लाइन, तो आपको x पे क्या रखना है, x स्क्वेयर, और y एक्सिस पे क्या रखना है, v स्क्वेयर। स्लोप है नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट भी इस बार, तो इस बार सेंटर से पास नहीं होगा, तो दैट विल बी द ग्राफ विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव स्लोप है तो इसलिए स्लोप नेगेटिव आया है, ठीक है। उसके बाद स्लोप नेगेटिव आया, उसके बाद आपको और क्या यहाँ बताना है, बताइए। अब मैक्सिमम वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर x कितना है, देखिए यहाँ पर x 0 है, अगर x 0 है तो मीन पोजीशन है ये, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, कितनी होती है, ओमेगा ए। देखो ओमेगा ए वेलोसिटी, तो ओमेगा ए इसका स्क्वायर आ गया, राइट, बिल्कुल सही बन रहा है। वाई इंटरसेप्ट कहाँ है, ओमेगा ए होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट, ये x आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो x इक्वल a हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी बेटा कितनी होती है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी होती है 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर आपको वैसे भी चेक करना है, वैसे वेरीफाई कर सकते हैं, x को जब आप a रखोगे यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट बिकम 0, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, v स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स इन SHM। और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने आज कवर किए हैं। थैंक यू बेटा।